गुड मॉर्निंग। नर्सरी के बच्चों की इंग्लिश की क्लास में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए। पिछले क्लासेस में हम 4 वर्ड्स कंप्लीट कर रहे थे, उसमें एक्स तक हो चुका था, वाई और जेड बचा हुआ है। चलिए उसको बतला देती हूँ मैं अभी, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। 4 वर्ड्स में वाई फॉर याच पढ़ चुके हैं पहले हम लोग। याच मीन्स नाम, YACHT। याच मीन्स नाम। Y फॉर योयो, YOYO, योयो मीन्स योयो। Y फॉर यार्ड, YARN, यार्न मीन्स धागा। ये 3 वर्ड्स हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। Y फॉर यार्ड, YACHT याच मीन्स नाम। Y for yo-yo, YOYO, yo-yo means yo-yo. Y for yarn, YARN, yarn means धागा। अब नया वर्ड है Y for yolk, YOLK। yolk means अंडे की जर्नी। अंडे के अंदर जो लिक्विड पार्ट जो होता है, वो लिक्विड भाग होता है, उसको योल्क कहते हैं। योल्क मीन्स अंडे की जर्नी, ठीक है। तो चौथा वर्ड हमने योल्क सीखा। इससे पहले यार्न, YACHT यार्न मीन्स नाम। Y for yo-yo, YOYO, yo-yo means yo-yo, ये हम जान चुके हैं। यो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। Y for yarn, YARN, yarn means धागा। एंड Y for yolk, YOLK, yolk means अंडे की जर्नी। अब है Z for हमने सीखा था पहले, इससे पहले Z for zebra, ZEBRA, zebra means zebra। यहाँ जंगली घोड़ा जो कहिए। Z for zoo, ZOO, zoo means चिड़ियाघर। Z for zero, ZERO, zero means शून्य। एंड चौथा नया वर्ड है Z for zip, ZIP, zip means कपड़े का चेन, ठीक है। कपड़े में लगाने वाला चेन को हम जिप कहते हैं, ठीक है। Z for zebra, ZEBRA, zebra means zebra, पहले पढ़ चुके हैं। Z for zoo, ZOO, zoo means चिड़ियाघर। Z for zero, ZERO, zero means zero। एंड Z for zip, ZIP, zip means कपड़े में यूज करने वाला जो चेन होता है उसको जिप कहते हैं। तो हमने Y और Z कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसके आगे, हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंग का नाम, जिसको कि मैं एक बार आप लोगों को बतला रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। इससे पहले ये तो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जब 3 वर्ड्स कंप्लीट हुए थे उसके बाद ही आपने ये मैच विद पिक्चर ये हो चुका था, और ये भी मैं आप लोगों को बतला चुकी थी। चलिए आज फिर से एक बार पार्ट्स ऑफ बॉडी हम लोग देखते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारे शरीर के अंग का नाम, ठीक है। बॉडी पार्ट्स या पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी पार्ट्स शरीर के अंग, ठीक है। शरीर के अंग किसको कहते हैं? हमारे शरीर में जो अंग है जिसके द्वारा हम अलग अलग तरह के काम को करते हैं, उसको बॉडी पार्ट्स करते हैं। सभी का अलग अलग वर्क है हमारे शरीर में, ठीक है। जैसे कि हाथ है, हाथ से हम काम करते हैं। पैर से हम एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाते हैं। आँख से हम देखते हैं। नाक से हम सांस लेते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स। कुछ बाहर है जो बाहर से दिखते हैं, और कुछ हमारे शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर है जैसे कि हार्ट है, जिससे कि हम सांस मतलब हम सांस लेते हैं। लंग्स है, वो क्या कहते हैं, लीवर है। उसके बाद फिर बहुत सारे पार्ट्स हैं, किडनी है। इन सब चीज़ों का भी अलग अलग वर्क होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, कुछ एक्सटर्नल पार्ट है, कुछ इंटरनल पार्ट है, ठीक है।
कुछ बाह्य अंग हैं और कुछ अंदर वाले उसको क्या कहते हैं, भीतर के अंग हैं, ठीक है। और सभी के कार्य हैं, हमारे शरीर में एक एक बॉडी का पार्ट का अलग अलग काम है, सभी चीज़ हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि मशीन के लिए, कोई भी मशीन में जो होता है उसमें जितने पार्ट्स होते हैं, एक नट भी उसका एक एक पार्ट का कोई भी चीज़ एक भी खराब होने पर वो मशीन काम करना बंद कर देता है, या फिर कभी कभी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है तो वर्क करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कोई भी एक भी बॉडी पार्ट के कम रहने से, नहीं रहने से हमें प्रॉब्लम होती है, हम बीमार हो जाते हैं, हमें दिक्कत होने लगती है, ठीक है। और बहुत सारे जैसे कोई छोटे मोटे पार्ट होते हैं मशीन के जो कि खराब हो जाते हैं या हट जाते हैं, निकल जाते हैं, तो मशीन काम तो करता है पर थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में कोई ऐसे हैं पार्ट जो कि हटने से या नहीं रहने से हमें दिक्कत तो होती है, पर हम उसके बिना भी जी लेते हैं। जैसे कि किसी के पास एक ही हाथ होता है, एक हाथ किसी कारण से कट जाए या फिर किसी तरह से अगर लॉस्ट हो जाए, होना पड़े, तो लोग एक हाथ से काम चला लेते हैं। जैसे सर में बाल है, ये क्या है, ये सर के बाल का क्या यूज़ है, ये इसका तो कोई खास यूज़ नहीं है। हाँ, हम सुंदर दिखते हैं, बाल हो, दांत हो, ये सब दांत का तो यूज़ है, पर बाल रहने से आदमी सुंदर दिखता है। तो जैसे कि बाल अगर शरीर में ना हो, मतलब सर में अगर बाल ना हो, तो उसके बिना आदमी मर नहीं सकता है, ना ही उसके कोई भी काम में दिक्कत होगी, लेकिन हाँ दिखने में थोड़ा खराब लगेगा। तो कुछ एक चीज़ तो डिस्टर्ब हुआ कि हमारा सुंदरता कम हो जाता है या खराब हो जाता है। तो इसी तरह से है, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि अब जैसे कि कोई शरीर का नाखून ही है, ठीक है, जो ये मृत जो डेड होता है, जो नेल जो बढ़ जाता है, उसको हम कट कर देते हैं, उसके हटाने से वो ज़रूरी कट करना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर कोई रीज़न से, कोई एक्सीडेंट से या किसी वजह से अगर हमारा नेल हट जाता है, ये पैर या हाथ का नेल हट जाए, तो क्या होता है, उसका कोई खास वर्क नहीं है। जिस समय हटता है हमें प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, घाव हो जाता है, पर उसके एक दो नाखून अगर पैर से हट जाते हैं तो उसके बिना ऐसा नहीं कि लोग मर जाएंगे या उनका जीना दुश्वार हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह से ये बॉडी पार्ट्स है। चलिए बॉडी पार्ट्स देखते हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं। हेयर है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊपर से शुरू करते हैं। हेयर है, हेयर मीन्स बाल होता है। उसके बाद हेड है, HEAD, हेड मीन्स सिर। ये सारा पार्ट जो हुआ जिसमें बाल लगे होते हैं उसको हेड कहते हैं, सिर कहते हैं। ये हार्ड पार्ट जो होता है ये ऊपर को इसको पूरा मिलकर हेड होता है। इसके अंदर अलग अलग भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, पर पूरे पार्ट्स को मिलाकर हेड बनता है। उसके बाद फोरहेड, FOREHEAD, हेड, फोरहेड यानी हमारा ये कपाल, इसको फोरहेड कहते हैं। उसके बाद है ईयर, EAR, ईयर मीन्स कान, ये है कान। इससे हम क्या करते हैं, सुनते हैं। चलिए ऊपर से देखिए, हेयर मीन्स बाल, बाल हमारे सर में लगता है, ये सुंदर दिखता है आदमी बाल से। और दूसरी बात, बाल कुछ है जैसे धूप और गर्मी में ये बाल कवर का काम करता है, हमें धूप से बचाता है, ठीक है, ठंड से भी बचाता है। ठंड के दिनों में अगर बाल कटवा ले बहुत सारे लोग, तो क्या कहते हैं कि ठंड में बाल रहता है तो ठंड कम लगती है, ठीक है। इसी तरह धूप में भी धूप डायरेक्ट नहीं लगता है, ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे सर के लिए बाल। उसका हेड है, हेड मीन्स सिर है, ये सिर है। उसके बाद फोरहेड है, FOREHEAD, फोरहेड मीन्स कपाल है। इसका कोई खास काम नहीं, ये हमारे फेस को शेप देता है। ये सब जगह जगह पर ये सब जरूरी चीज़ है। फोरहेड, अगर फोरहेड ना रहे, डायरेक्ट यहाँ से आँख शुरू हो जाए तो देखने में कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए फोरहेड बनाया गया। उसके बाद ईयर, EAR मीन्स कान, EYEBROW आईब्रो, ये आईब्रो होता है भौं, आँख के ऊपर भौं। ये भी हमारे शरीर को एक शेप और सुंदरता प्रदान करता है, भौं। सपोज दैट ये अगर भौं नहीं रहे तो कैसा फेस दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए गॉड ने आईब्रो बनाए, हमारे फोरहेड बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई, ठीक है,
जिससे कि हम सुंदर दिखे, देखने में अच्छे लगे। उसके बाद क्या है चीक, CHEE के चीक, चीक मीन्स गाल। ये भी चीक क्या है, गाल है। ये क्यों दिया गया है, ये फेस का कोई शेप होता है। यहाँ पे अगर चीक ना हो तो क्या होगा, अंदर से दांत दिखने लगेगा, है ना। अंदर इसके अंदर ये एक तरह से माउथ का कवर है, ठीक है, कवर ढकने का काम करता है। चीक के अंदर ये माउथ आ जाता है, ये ढक्कन, ये चीक है। उसके बाद क्या है शोल्डर, SHOULD या शोल्डर मीन्स ये कंधा, ठीक है। उसके बाद स्टोमक, STOMACH, स्टोमक मीन्स पेट। फिंगर, FING या फिंगर, फिंगर मीन्स अंगुली। ये जो अंगुली है 10 फिंगर्स होते हैं हैंड में, वो फिंगर। उसके बाद क्या है थंब, THUMB, थंब, थंब मीन्स हाथ का अंगूठा। पैर के अंगूठा को क्या कहते हैं, टो, TOE, टो मीन्स पैर का अंगूठा, और THUMB, थंब, थंब मीन्स हाथ का अंगूठा। उसके बाद है नी, KNEE, नी मीन्स घुटना। ये पैर जहाँ से फोल्ड होता है, जहाँ से हम मोड़ सकते हैं, वो बीच का भाग को घुटना कहते हैं। उसका लेग, LEG, लेग, लेग मीन्स पैर। घुटने के बाद वाले जो पैर का जो भाग होता है उसको लेग कहते हैं, पैर कहते हैं। अब इस साइड आते हैं, इस साइड क्या क्या है, आईब्रो हमने बता दिया है। नोज, NOAC, नोज, नोज मीन्स नाक। उसके बाद नेक, NEC के नेक, नेक मीन्स गर्दन। उसके बाद है TONGUE, टंग, टंग मीन्स जीभ। ये जीभ, जीभ क्यों होता है, इससे हम स्वाद लेते हैं, खाने का टेस्ट पता चलता है। उसके बाद ARM मीन्स बाजू। ये हाथ का ये ऊपर का जो केहनी से ऊपर का जो भाग होता है उसको आर्म कहते हैं, बाजू। उसके बाद क्या है चेस्ट, CHEST, चेस्ट, चेस्ट मीन्स छाती, ये ठीक है। स्टोमक से ऊपर का जो पार्ट होता है उसको चेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्किन, स्किन हमारे बॉडी का पूरा एक तरह से बाहर का जो पूरा कवर है वो स्किन होता है। पूरा जगह हमारा स्किन से कवर होता है, हमारा पूरा बॉडी स्किन से ढका होता है। ये जिसमें हम फील करते हैं, स्किन से हमें फील होता है किसी चीज़ के काटने का, चुभने का या किसी भी चीज़ का हमें महसूस होता है, जल जाता है। तो जैसे तो बाहरी स्किन जलता है, मतलब पता चलता है कि हमारा कुछ जल रहा है, ठीक है। उसके बाद है थाई, THIGH, थाई, थाई मीन्स जांघ। घुटने से ऊपर वाले पैर के पार्ट को थाई कहते हैं, जांघ, ठीक है। उसके बाद है फुट, FOOT, फुट, फुट मीन्स पैर। ये पैर का नीचे पंजा जिसमें कि उंगली लगा होता है उसको फुट कहते हैं, जिसमें हम जूते पहनते हैं। फुट, फुट से बना है फुटवियर, फुट में पहनने वाला वियर जो चीज़ है उसको फुटवियर यानी जूते चप्पल, ठीक है। तो हमने फुट, FOOT, फुट मीन्स पैर। ये थे हमारे बॉडी पार्ट्स, मैंने आपको भी बतलाया। आप लोग इसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा ध्यान से, ठीक है। इसके बाद मैं कल फिर से ब्लैक बोर्ड पे इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, फिर से लिख के बताऊँगी, ठीक है। आज की क्लास को यही स्टॉप करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास।